सब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। इसमें बस प्राण नहीं लगा है, प्रतिष्ठा लगी हुई है। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो अभी जो हुआ उसी की कहानी आप बता रहे हैं। हम लोग इससे अनजान ना रहे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति बड़ाई करते हुए एक बार फिर से आप सबों का खैर मकदम स्वागत करता हूं प्रभु की वेदी के सामने। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आज प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन की ज्योति में उस अंधकार से लड़ने की ताकत हासिल करेंगे, उस अज्ञानता के अंधकार से, उस भरमाने वाली आत्मा के जाल से छूटने की कोशिश करेंगे, जो हमें ये नहीं बताती कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमें दुनिया के मंदिरों के बारे में बताया जाता है, दुनिया के चर्चेस के बारे में बताया जाता है। अरे मेरी चर्च की बिल्डिंग तो ऐसी है और मेरे चर्च की बिल्डिंग ऐसी है और बहुत बड़ा चर्च है और बहुत खूबसूरत चर्च है। मैंने कई बार सुना है लोगों को और देखा है फेसबुक पर किसी बिल्डिंग की फोटो डाल करके, चर्च की बिल्डिंग, अरे ये चर्च स्थापित हुआ था 1800 इतने में और 200 इतने में। सवाल इस बात का है कि वो तो बिल्डिंग है, चर्च तो असली उस दिन स्थापित हुआ था जब परमेश्वर ने भूमि से आदम की रचना की और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। चर्च तो उस दिन तैयार हुआ था। यह तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो आएगी और चली जाएगी। बहुत से चर्च की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, उनका पता नहीं, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई थी और परमेश्वर हाथ से बनाई हुई बिल्डिंगों में, चर्चेज में, मंदिरों में नहीं रहता है। क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते? यह दूसरी बार, पहली बार पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वीं आयत और यह दूसरी बार पहला कुरिन्थियों 6वीं आयत में फिर से उसने हमें बताया नहीं है, हमसे सवाल किया कि क्या तुम नहीं जानते हो? तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और आगे सुनिए, और तुम अपने नहीं हो। आज हमने इस बात पर घमंड कर दिया है कि हम अपने हैं, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। हम इसी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि तुम अपने हो ही नहीं, क्योंकि नंबर 1, तुम्हारी ये देह तुमने खुद नहीं बनाई है, ये परमेश्वर ने अपने हाथों से इसकी रचना की है। और उसके बाद इसके चलाने के लिए सिर्फ मुर्दा नहीं रखा, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए अपना श्वास हमारी नथनों में डाल दिया। फिर से सुनिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आगे सुनिए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। जो चीज दाम देकर के मोल ली गई है, फिर वो जिसको दाम दिया गया है अब उसकी रही नहीं। आपको दाम मिल गया है, अब आप निकल लीजिए यहां से। संसार को एक टूक जवाब दे दीजिए कि हम तो दाम देकर के मोल लिए गए। आई हैव बीन परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हम संसार के हो ही नहीं सकते। अगर दाम दे दिया गया है, आप किसी दुकान पर जाइए और कोई चीज आप लेकर के चलिए और दुकानदार आपको रोकता है, टोकता है, अरे भाई क्यों ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं? अरे साहब पेमेंट किए हैं। खबरदार, उंगली मत उठाइएगा, चोरी करके नहीं ले जा रहे हैं, उठाईगिरी नहीं कर रहे हैं हमने पे किया है इसका। आपने जितना मांगा हमने उतना पे किया। देखिए अपने गले में, संसार को बोल दीजिए, इब्लीस को बोल दीजिए, अपने गले में देख लो। हमारे प्रभु ने, हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू का दाम दिया है और दाम जो देता है फिर उसका हक हो जाता है
और इसीलिए हम अपने नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए दाम दिया। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू आपको आपके सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, तो फिर आप अपने नहीं हैं, आप उस मालिक के हैं। और इसलिए अपनी देह के द्वारा लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अरे हम तो आत्मा में, बहुत अच्छी बात है, आत्मा भी तो इसी देह में रहती है। आत्मा और सच्चाई से करिए, लेकिन इस देह के द्वारा कीजिए। और भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है कि जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा तो क्या मिट्टी तेरा गुणानुवाद कर सकेगी? जब तक आप इस देह में हैं और परमेश्वर का आत्मा इस देह में बसा है, तभी तक आप उसका गुणानुवाद कर सकते हैं, उसकी स्तुति और बड़ाई कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16वीं 17वीं आयत में लिखा है कि यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। यह तो रही एक बात, लेकिन इसका एक अच्छा पहलू कि अगर आपने अपने शरीर को नष्ट नहीं किया तो उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए। अगर इस शरीर के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा की है, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका इनाम क्या होगा? मेरे साथ निकालिए पुस्तक दानियल की, उसका 3 अध्याय। बहुत समय मैं नहीं लूंगा इस कहानी को, इस घटना को बताने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप घर पर पढ़े, जब भी मौका मिले तब पढ़े, चर्च में पढ़ा जाए, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना हुई है जिसकी मैं कहूं पुनरावृत्ति अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां हुई। और लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत में के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो अभी जो हुआ उसी की कहानी आप बता रहे हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा। और मुझे बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस को बुलावा भेजा गया। और ठीक ऐसे ही आज से हजारों साल पहले हो चुका। और आप ये पूरी घटना पढ़िएगा। मगर ये घटना ना तो उस मूरत की है, ना तो उस समारोह की है। यह घटना उन विश्वासियों की है जिन्होंने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। अपनी देह के द्वारा। आत्मा तो उनकी मजबूत थी ही, आत्मा के द्वारा तो वो उसकी उपासना करते ही थे। आज उनको मौका मिला था देह के द्वारा उसकी महिमा करने का। और मेरा विषय यही है कि देह के द्वारा जब आप उसकी महिमा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। इसमें बस प्राण नहीं लगा है, प्रतिष्ठा लगी हुई है। ये हो चुका है मित्रों। हम लोग इससे अनजान ना रहे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यह मंदिरों की चर्चा बहुत साल से हो रही है। हजारों साल पहले दानियल नबी के समय, दानियल नबी की पुस्तक में। और मसीह लोग को इससे अनजान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो राजा थे, उनकी आज्ञा के अनुसार सब हुआ और दंडवत लोगों ने किया। लेकिन मैं 8वां पद पढ़ना चाहता हूं। 7 तक पढ़ लीजिएगा। सब लोग आए, नरसिंगा और ढोल और मंजीरा बजाया गया, फूंका गया और नरसिंगा, लोग झुक करके दंडवत किए। उसी समय आप सुनिए, यह कहानी उस प्रतिष्ठा की नहीं है। यह कहानी नबूकदनेस्सर राजा की नहीं है। यह कहानी अधिपतियों, जजों, न्यायियों, खजांचियों, गवर्नरों, इनकी कहानी नहीं है। कहानी 8वें पद से शुरू होती है। मेरा विषय क्या है कि अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करो। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई।
और कितनों की चुगली खाई? कई हजार, कई लाख, कई सैकड़ा नहीं, केवल 3 जन की चुगली खाई। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। मैंने वो कहीं वो मैदान देखा था किसी फोटो में या पिक्चर में, जहां पर ये प्रतिष्ठा कराई गई थी। अरे वो एकड़ 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 में केवल मैदान, मरुस्थल होता ही है वहां पर। ये मध्य एशिया की बात है, मिडिल ईस्ट की। और उस मरुस्थल में एक मूर्त खड़ी है, 7 हाथ और 6 हाथ और जो भी था उसका। अब आप सोचिए कि नियत समय पर जब ढोल बजा होगा और टे 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 नरसिंगा फूका गया होगा, तुरी फूकी गई, एक अनुमान से करीबन 1 लाख लोग, उस जमाने में लोग भी कम थे लेकिन कम से कम 1 लाख लोग वहां उस मैदान में जमा थे। 1 लाख पीपल। और आप सोचिए कि जब जैसे ही नरसिंगा फूका गया, पढ़ लिएगा, तो ये 1 लाख लोग एक साथ दंडवत किया। अब वो जो लहर आई होगी, आप जब एक जैसे ड्रोन से आजकल वीडियो लेते हैं ना, या हवाई जो सर्वेक्षण होता है उससे आप एक दृश्य देखिए, लाख लोग वहां पर, कितना हंगामा होगा। अरे 1-2 लोग तो आए नहीं, लाखों लोग आए। कितना उसके लिए इंतजाम किया गया होगा, और राजा भी आ रहे थे, और अधिपति और गवर्नर और जज, और मतलब आप कहना नहीं है उस जगह का। लेकिन सब फीका हो गया केवल 3 जन की वजह से। इतना खर्च किया गया, इतनी प्रतिष्ठा हो गई, क्या बोल रहे? अरे छोड़ो उनको। उसी समय, ये नहीं कि जब 1 महीने के बाद पता चला अरे भाई ये लोग तो आए नहीं थे, ये लोग आए नहीं, उसी समय कुछ कसदी आए जो उस जमाने के बड़े नामी गिरामी प्रतिष्ठा करने वाले और जो सब जानकार थे शास्त्रों के, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई, आप सोचिए ये सारी चीजें मौजूद और सारी चीजें बज, कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा होगा। अब एक तो सारंगी बज रही होगी, एक तो वीणा बज नहीं होगा, मतलब पूरा एक शो वहां पर चल रहा था। मगर ऑन टॉप ऑफ दैट, उस सब शो में खलल डाल दिया 3 लोगों ने। सुनिएगा, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, मैं दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। अरे छोड़ो भाई, लाख लोग आए हुए हैं, अधिपति और जज और प्रांत के गवर्नर आए हुए हैं। आप सोचिए कितना स्ट्रांग था उनका प्रेजेंस, क्योंकि वो अपनी देह से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। केवल 3 जन लाखों पर भारी पड़ गए, करोड़ों के आयोजन पर भारी पड़ गए, क्योंकि वो अपनी देह से उस परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे। खलबली मच गई, पूरी कहानी। वो तो क्या क्या हुआ प्रतिष्ठा में, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। वो तो वहीं खत्म हो गया दंडवत की। तो फिर क्या हुआ उसके बारे में बताओ, कहीं कुछ नहीं। कहानी तो बिल्कुल पलट गई। हमारे परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है मित्रों, तो लिखता है पहाड़ भाग जाए, नदियां सूख जाए, वो अपनी घुड़क से नदियों को सुखा देता है। समुद्र का उसने सीमा तैयार की है, वो आगे आ नहीं सकता। यीशु मसीह जब खड़े हो गए नाव के अगले भाग में, आंधी और तूफान शांत हो गए। आपकी जिंदगी में मैं नहीं जानता हूं कि कितना कोलाहल है, कितनी आंधी और कितने तूफान है, लेकिन जब आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप अलग से दिखाई देते हैं। शद्रक, मेशक, उन 1 लाख लोगों में और किसी का जिक्र नहीं हुआ, 3 जन का जिक्र हो रहा है कौन ये 3 लोग? क्या है मतलब? ये राजा से ज्यादा बढ़ गए, ये उस प्रतिष्ठा से ज्यादा बढ़ गए, इनका इतना मान सम्मान हो गया। ये 3 नहीं आए तो क्या हो गया? आयोजन में खलबली हो गई। लिखा कि सबने दंडवत किया। ऐसा नहीं था कि भाई जब तक वो 3 नहीं आएंगे हम दंडवत नहीं करेंगे। सबने किया, सब प्रोग्राम हुआ, मगर परमेश्वर की उपस्थिति
3 लोगों ने अपनी देह से दिखाई। आगे की घटना, शर्त यह थी कि जो कोई उसकी प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा वो आग के धधकते हुए भट्टे में झोंका जाएगा। सुनिएगा, मैं 19वां पद पढ़ रहा हूं, दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 19वीं आयत। राजा का मन परमेश्वर के हाथ में नालियों के समान रहता है। मतलब जो उसको नहीं करना था वो भी वो कर रहा था। सुनिए, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा राजा, और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी, सुनिएगा, ये किसी एक्सपर्ट ने नहीं, किसी आग के और भट्टे के जानकार ने नहीं, उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 7 गुना उसको धधका दो। केवल भट्टा धधकाया नहीं गया, सोचिए किसने नापा उसका गुणा जो है धधकते हुए। क्या कोई मीटर लगा था क्या वहां पे कि अच्छा अब 1 गुना हो गया है, अब 2 गुना हो गया है, अब 3 गुना हो गया? ये नापा कैसे गया? आग को नापने का कोई यंत्र था क्या उनके पास? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। अभी तो खैर हीट को नापा जा सकता है, लेकिन उस वक्त था, ये हम नहीं से कह सकते। लेकिन बाइबल कहती है कि 7 गुना तक धधका दिया गया। ये 7 गुना क्यों तुमने धधकाया? 6 गुने में नहीं काम चल जाता, 8 गुना कर लेते। मैंने कहा ना, राजा का मन यहोवा के हाथ में नालियों के समान रहता है। राजा ना चाह करके भी परमेश्वर की उपस्थिति पैदा कर रहा था। 7 अंक परमेश्वर का अंक है। इट इज द नंबर ऑफ गॉड। आप 7 के ऊपर नहीं जा सकते और 7 के नीचे तो आपका कोई मतलब ही नहीं। 6 तो आपके पापी होने का अंक है। उसने उस आग को परमेश्वर की आग बना करके रख दिया। मेरी बात सुनिए आप, बाइबल कहती है कि वो भस्म करने वाली आग है, और जब परमेश्वर आग बन जाता है तो वो आग 7 गुना ही होती है। उसका लेवल परमेश्वर का लेवल होता है। जब परमेश्वर ने मूसा को आग में दर्शन दिया तो वो 7 गुना आग थी, बिकॉज गॉड वॉज देयर, गॉड वॉज इन दैट फायर। और राजा ना चाहते हुए भी उसको तो 6 गुना तक धधकाना चाहिए था। उसने कहा भाई हम क्या करें, 7 गुना क्योंकि अब तो ये परमेश्वर की आग हो गई थी। जब आप अपनी देह से उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर फिर तैयार हो जाता है अपनी महिमा दिखाने के लिए। और इन्होंने ना हल्ला किया, ना गुल्ला किया, ना कोई पोस्ट डाला, ना कहीं से कोई अपील की। 3 जन, मात्र 3 जन राजा के सामने पहुंच गए और बोले हम लोग आग में जाने के लिए तैयार हैं। क्यों भाई, क्यों आग में जाने के लिए? जलने के लिए तैयार हो? मालूम है जलेगा तो कितना तुमको तकलीफ होगी। जलना बहुत खराब चीज होती है। बोले राजा साहब, आज हम लोग अपनी देह से अपने प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। आप इस देह को ही तो जलाना चाहते हैं ना इस आग में, तो चलिए यही सही। आप बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस देह को ही आज प्रभु की महिमा के लिए निछावर कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सामने कितनी बड़ी आग है? आपके सामने कितना बड़ा विरोध है? आपके सामने कौन, कितना बड़ा अधिकारी खड़ा है? अब राजा से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं होगा ना, और वो भी सरकारी आज्ञा निकली थी। पूरा एक आयोजन किया गया था और 3 जन खड़े हो गए, बोले हम अपनी देह से महिमा करना चाहते हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से किया हो, लेकिन हम तो देह से अपने परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। और लिखा है कि उनको, अब सुनिए, देह पर जो चीजें होती है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए बट्टे में डाल दिए गए। ये जानते क्या डाला गया था? उनकी देह डाली गई थी। आत्मा तो प्रभु के पास, आत्मा तो प्रभु से बात कर रही है। जो देह पर मोजे थे, अंगरखे थे, अरे मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, ये तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, यहां पर ये बवाल कर दे, करो ना।
मेरा मोजा भी ले गए, मोजा भी डाल दिए आग में, मेरा अंगरखा भी डाल दिया। सोचिए कि मोजा वगैरह चीजें जो लिखा है इसके अंदर कितनी पर्सनल होती है, आपके देह पर ये लगाई जाती है। मोजा खाया नहीं जाता, मोजा पहना जाता है, देह पर पहना जाता है। अंगरखा उसको पहना जाता है। अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। और आगे की कहानी और घटना आपको मालूम है। उनको जलना था ही नहीं, क्योंकि वो आग अब नबूकदनेस्सर के हाथ से निकल करके परमेश्वर के हाथ में हो गई थी। जब आप तैयार हो जाते हैं उसकी महिमा करने के लिए, तो परमेश्वर भी अपनी महिमा दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। परमेश्वर पूरी परिस्थिति को ही बदल कर रख देता है। उसने कहा हम आग को ही बदल देते हैं। अब वो तुम्हारी आग नहीं है, अब वो तुम्हारा विरोध है ही नहीं, अब तो वो मेरी महिमा में कन्वर्ट हो गया। स्तिफनुस नाम का एक प्रभु का दास था। जब उसकी देह पर पत्थर पड़ रहे थे, तो उसने अपनी आत्मा प्रभु को सौंप दी। और शाऊल नाम का एक जवान वस्त्रों के पास बैठा था, और वही शाऊल आगे चल करके परमेश्वर की महिमा करता है। एक ने अपनी देह दी, एक ने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर ने उस कष्ट को अपनी महिमा में ऐसा परिवर्तित किया कि शाऊल पौलुस हो गए। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग बहुत डरते हैं कि मेरी देह को कोई ना छूने पाए, कोई हमको मार ना दे, कोई हमको पीट ना दे, कोई हमको नुकसान ना कर दे, कोई हमारा सब कुछ ले जाओ। भाई हम तो रेडी हैं अपनी देह से उसकी महिमा करने के लिए। आत्मा से तो हम करते ही करते हैं, लेकिन आज मौका है अपनी देह से हम उसकी महिमा करेंगे। वो 7 गुना भड़क रही थी। वहां तो परमेश्वर की उपस्थिति थी, उससे आगे वो जला ही नहीं सकता था, आगे गुणा कर ही नहीं सकता। 10 गुना और 20 गुना तो कर ही नहीं सकता था। 7 पर जाकर रुक गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आग थी। इट वॉज द फायर ऑफ द होली गोस्ट। मैं परमेश्वर की महिमा बता के खत्म करना चाहता हूं। ना उन्होंने चिल्ला चिल्ली की, ना कहीं ईमेल भेजा, ना कहीं ट्वीट किया, ना ही कुछ किया। फेसबुक पर डल रहा है, अरे शद्रक मेशक अबेदनगो देखिए, और ये है वह, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो महिमा करने आए और अपनी देह से ही महिमा करेंगे। राजा आपका कोई विरोध थोड़ी, हम अपने प्रभु की महिमा करने आए हैं। आपका विरोध थोड़ी करने आए, आप पर कुड़ने और जलाने थोड़ी आए। लिखा है क्या, धर्मियों के कारण मत कुड़, हम लोग कुड़े हुए। अरे आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, अपना काम कीजिए जो आपको करना चाहिए। अरे वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर देंगे, वो कर, जो उनको आए करने दीजिए। जितना उनके बस में है वो करे। 6 गुने के बाद 7वां गुना तो हमारे प्रभु का है ना, हमारे प्रभु की महिमा है ना। अब सुनिए, ये महिमा अब ये शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं कर रहे हैं, अब कौन कर रहा है? फिर नबूकदनेस्सर मैं दानिय्येल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। जिस राजा ने उनको आग में डाला था, आज वो निकलने की बात कर रहा है। आप देखिए परमेश्वर की महिमा देखिए। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी देह जलाने के लिए दे दी, प्रेम के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ, परमेश्वर की महिमा अपने देह के द्वारा। और उसका असर देखिए, परमेश्वर ने कैसी महिमा कराई। एक तो वो उनको जलना तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर की आग में थे। When you are burning with the fire of the Holy Ghost, with the fire of the Lamb of God, आपका क्या नुकसान होना है? आप तो बनाए गए उसमें रहने के लिए, उस आग में। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा था। कैसे झुलसेगा? वो तो प्रभु की आग में गए थे, तो क्यों झुलसेगा? वो तो उसकी महिमा करने गए थे। नहीं होगा आपका नुकसान, परमेश्वर भरपाई करेगा आपको, आपके मोजों को सलामत रखेगा। सर का एक बाल भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता है। और आज हम लोग परेशान हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा जब आपकी देह से होती है तो सारी दुनिया देखती है। आगे मैं पढ़ना चाहता हूं दानिय्येल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 28वां पद। यह देखिए,
नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अरे जलने के लिए तो गए वो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ना स्तुति और बड़ाई करनी चाहिए थी। अरे प्रभु ने बचा लिया, प्रभु ने बचा लिया, थैंक्स गिविंग सर्विस, जरूरत ही नहीं पड़ी। नबूकदनेस्सर बोला, अरे तुम लोग क्या स्तुति करोगे, अब तो मेरा टाइम है स्तुति करने का। ये दुनिया स्तुति करेगी आपके प्रभु की। यू जस्ट वेट एंड वॉच, और अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा कीजिए। सुनिए, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत नहीं करेंगे। आज सोचिए, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16वीं आयत को नबूकदनेस्सर ने आज उसके लिखने के कई हजार साल पहले ही बोल दिया, इन्होंने अपने शरीर को अर्पण किया। आत्मा तो इनकी अर्पित थी ही, आज इन्होंने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया उस प्रभु के लिए कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मित्रों, अगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो का प्रभु अपनी महिमा उनके देह से ले सकता है, तो आज भी हमारी देह उसके लिए अर्पित की जानी चाहिए। आज नबूकदनेस्सर, आपकी परिस्थितियां, आपकी खिलाफत करने वाले, आपके विरोधी कह उठे कि आपने तो अपना शरीर अर्पण कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसके बाद बहुत से लोगों ने, आप इतिहास उठा करके देख लिए, कितने मिशनरियों ने हमारे देश में ही ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों के शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। आज उनका शरीर भले ही ना हो, लेकिन उस समर्पण, अर्पण से आज कितने शरीर बच गए, कितनी देहें बच गई, कितनी देह को उद्धार मिल गया। जब आप अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करते, आज हमारे पास उसकी देह ही तो नहीं आ पाती, समय से चर्च नहीं आ पाते, देह में द्वंद्व चलता रहता, दशवांश दे कि ना दे, परमेश्वर का वचन पढ़े कि ना पढ़े, यह देह आलस हो जाती है, नींद आने लगती है, जम्भाई आने लगती है, आलस आने लगता है। अपनी देह के द्वारा इस देह को इतना डिसिप्लिन कीजिए, अनुशासित कीजिए कि यह देह उसके लिए इस्तेमाल की जाए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, और उसने तुम्हें यह दिया है, तुम अपने नहीं हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। काश की हमारे पास भी ऐसी ही विश्वास की ताकत आ जाती कि प्रभु, हमें मालूम है कि यह तेरा मंदिर है, हम अपने है ही नहीं, आपने हमें दाम दे करके मोल लिया है, और उस दाम की कीमत हम समझते हैं। प्रभु जी, आपने अपना अनमोल रक्त बहाया है और मुझको बहुमूल्य बनाया। मेरे लिए कोई प्राण दे, मेरे जैसे गलीच के लिए, मेरे जैसे पापी इंसान के लिए, मेरे जैसे नकारा के लिए, मेरे जैसे निकम्मे के लिए किसी ने अपनी जान दी है। आपने तो मेरा वैल्यू बढ़ा दिया, मेरा मूल्य बढ़ा दिया। खुदावंद, दुनिया तो हमें पूछती नहीं थी, दुनिया तो हमको दलित कहती है, अछूत कहती है, दुनिया तो कहती है यहां से हट जाओ, और आपने तो हमको अपने बेटे और बेटियां बना करके रखा है। और आज हम इस गफलत में है कि पता नहीं हम क्या है। अरे हमारी देह तेरी महिमा के लिए है, आप ही ने बनाया है खुदावंद, और आप ही के लिए ये इस्तेमाल की जाएगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ताकि आपके अंदर इतना विश्वास हो जाए कि आज से ही आप अपनी देह के द्वारा, मैंने कहा देह के द्वारा, आत्मा में तो आप प्रार्थना करिए ही करिए, लेकिन अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा कीजिए। मैं बहुत कुछ इस पर बात कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आज के बाद से आप अपने बारे में और अपनी देह के बारे में बात करें कि हां प्रभु जी, मैं अपनी देह के द्वारा आपकी और सिर्फ आपकी महिमा करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।